हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी स्टैटिक जीके का फेयर एंड फेस्टिवल, क्लासिकल एंड फोक डांस, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को डिटेल में कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो सारे क्लास एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डेज एंड थीम। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम है सारा कवर किया गया है। ठीक है, और इसका बेस क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया था। वो सारा क्वेश्चन इंक्लूड है और इसको इस तरह से किया गया है कि 2024 का जनवरी से लेके और 2025 का मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट थीम है वो भी सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि उत्कल दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग? तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्कल दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग उत्कल दिवस देखते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बिहार है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार की जो फाउंडेशन डे है 22 मार्च, क्या है? 22 मार्च को। और झारखंड का क्या है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट के रूप में बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नए स्टेट के रूप में बना था। और छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर, ये 2000 में ही अलग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती है उनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 अक्टूबर है। यहाँ पे 2 अक्टूबर को जानते हैं हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक, यहाँ पे देखिए 30 जनवरी है। 30 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का उस दिन हत्या कर दिया गया था, 30 जनवरी 1948। तो इस दिन हम लोग क्या शहीद दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। और ये कब का घटना है? तो 1948 का, 1948 का। ठीक है, महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था। महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अभी हम लोग देखे थे जो 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो किसकी जयंती का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हम लोग नेशनल यूनिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब देखिए भीमराव अंबेडकर, तो इनका जन्म दिवस कब है? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब है? 14 अप्रैल 1891, ध्यान रहेगा। और जवाहरलाल नेहरू को तो जानते ही हम लोग 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। और ईयर भी लिख लीजिए इनका 1879, 1879 में। और इंदिरा गांधी का भी लिख लीजिए 19 नवंबर, 19 नवंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, इसका 17वां स्थापना किस दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1 मार्च 2022 को। मतलब ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए यहाँ 22 है। ऐसे मतलब किस दिन मनाते हैं हम लोग, तो 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो 1 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है इसलिए वहां पे दिया हुआ है कि 17वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च 2022 को। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्च है। 2 मार्च को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे। एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे लिख लीजिए। इसी दिन हम लोग एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे मनाते हैं। एप्रिसिएशन डे ध्यान रहेगा। अब यहाँ देखिए 3 मार्च है। 3 मार्च जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 मार्च है। 4 मार्च को हम लोग क्या देखते हैं, तो इस दिन हम लोग नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। 4 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस हम लोग जानते हैं कि किस दिन मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस दिन मनाते हैं हम लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को मनाते हैं, और जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उस दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और कब मनाते हैं हम लोग, तो 23 जनवरी, 23 जनवरी को। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आपका आजाद हिंद फौज का जो मैंने स्थापना इन्होंने किया था, आजाद हिंद फौज का, इनसे। आजाद हिंद फौज। ठीक है, अब यानी कि लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को हम लोग जानते हैं, जो साइमन कमीशन के जो खिलाफ के लिए इन्होंने जो लड़ाई किए थे, और लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका एक फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया, लिख लीजिए। इनका एक फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इन्हीं का फेमस बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, नेशनल वोमेन्स डे। नेशनल वोमेन्स डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 फरवरी को हम लोग नेशनल वोमेन्स डे मनाते हैं, और ये हम लोग सरोजनी नायडू के जो जयंती के अवसर पर मनाते हैं। जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू के जयंती के अवसर मनाते हैं, जयंती का अवसर मनाते हैं। ठीक है, और इनको जानते हैं हम लोग नाइट एंगल इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, 23 जनवरी अभी हम लोग देखें पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए 23 फरवरी है। 23 फरवरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। अंडर स्टैंडिंग डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर साल 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को किस स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का स्मारक जो हम लोग मतलब राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जो स्मारक है उनको हम राजघाट के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजघाट। ठीक है, अब यहाँ देखिए विजय घाट है। तो विजय घाट किनका स्मारक है, विजय घाट है जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि है, और ये हम लोग के पीएम ऑफ इंडिया भी रह चुके रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इनका एक नारा भी है, जय जवान जय किसान, इन्हीं का है। जय जवान जय किसान इन्हीं का है, लिख लीजिए।
जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। और इंडिया गेट कहाँ जानते हैं? न्यू दिल्ली। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव किस तिथि को शुरू किया गया था? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आजादी का जो अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। 12 मार्च 2021 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अभी तो 76 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसका जो 2024 का जो थीम है, प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। थीम क्या है? थीम क्या है? तो प्लेनेट प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। प्लास्टिक, ये 2024 का थीम है, ठीक है। ये तो अभी 25 का नहीं आया है। चलिए, अब यहाँ देखिए 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को हम लोग देखते हैं क्या? उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उड़ीसा का जो स्थापना, उड़ीसा स्टेट का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को ही हुआ था। तो लिख लीजिए, उड़ीसा फाउंडेशन डे दिन होता है। उड़ीसा फाउंडेशन डे हो गया। और 7 मई को हम लोग जानते हैं आपका वर्ल्ड एथलेटिक डे। 7 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ठीक है। और जो रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ जयंती भी इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, उनका जन्म इसी दिन हुआ था 7 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। रविंद्र रविंद्रनाथ जयंती, ठीक है। रविंद्रनाथ जयंती भी इसी दिन देखते हैं। और 14 मार्च को हम लोग जानते हैं पाई डे के नाम से। पाई डे। पाई डे, जो ये पाई है ना, तो इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पाई डे का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए 150वीं जयंती यहाँ पे शो कर रहा है। 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019, क्योंकि 2000 शायद 2018 का क्वेश्चन ये ग्रुप डी का। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे मेन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस लेकर, और इसमें जो मतलब अभी जो करंट अपडेटेड है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जैसे कि अभी, जैसे कि 22 दिसंबर नहीं, इससे पहले जो 2024 का जो 22 दिसंबर था, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए जैसे बता रहा है गोवा लिबरेशन डे। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोवा का जो मुक्ति दिवस है, गोवा का जो मुक्ति दिवस है, ये 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। 19 दिसंबर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19 दिसंबर 1961। जो पोर्तुगीज थे, तो उन लोगों को बाहर किया गया था गोवा से। अब यहाँ देखिए और एक है आपका 22 दिसंबर को हम जानते हैं कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो जो आपका रामानुजन थे, रामानुजान्स के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है।
बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। और रामानुजन जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। यहाँ देखिए 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, सॉलिडरिटी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून, 5 जून को हम लोग मनाते हैं। और जो 2024 का जो थीम था, लिख लीजिए, 2024 का जो थीम था, लैंड रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, एंड ड्राउट रेजिलेंस, रेजिलेंस, लैंड रेस्ट, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिलायंस, ठीक है। ये 2024 का जो थीम था वही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को हम देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर को हम लोग क्या देखते हैं, 10 ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे, ठीक है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए इसका भी 5 जून हो जाएगा, अभी आया था, रिपीट हो गया शायद। और 7 जून को हम लोग क्या देखते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को हम लोग क्या देखते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, 21 जून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 21 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और ये 2015 से शुरू हुआ था, और ये 2015 से देखिए कितना बार पूछा गया, देखिए 2018 में, 2021 में, 2016 में, फिर से 2021 में। देखिए ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, बहुत बार रिपीट किया गया एग्जाम। चलिए 1 मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे देखिए 2024 का जो थीम था वो भी लिख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसका थीम लिख लीजिए। क्या है, योगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। ये 2024 का थीम है, क्योंकि 2025 तो भी आया नहीं है, अभी अप्रैल ही चल रहा है, ठीक है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। चलिए 21 मई, देखिए 21 मई को हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पे क्या करते हैं, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, टेररिज्म डे, ठीक है। 5 जून तो देख लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। और 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते जानते हैं, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है। चलिए तो अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं, या देखिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस किस महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है? किस महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी के लास्ट संडे में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो जनवरी के जो लास्ट संडे होता है उस दिन हम लोग ये मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हैलोवीन कब मनाया जाता है? हैलोवीन कब मनाते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 29 सितंबर को जानते हैं कि आपका वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। ठीक है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। और 1 दिसंबर को एड्स डे। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व साइकिल दिवस वैश्विक रूप से कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 जून। 3 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ देखिए 6 जून है। 6 जून को हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? वर्ल्ड पेस्ट डे। वर्ल्ड पेस्ट डे। और 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 जून जो है उस दिन हम लोग करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एंड एग्रेशन। ठीक है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ध्यान रहेगा, एग्रेशन। ठीक है, 4 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, 6 जून को क्या हो गया? वर्ल्ड पेस्ट डे। और आपका 6 मई को था इंटरनेशनल नो डाइट डे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। सांकेतिक भाषा दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? ठीक है, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 23 सितंबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और यहां देखिए आपका 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड कैलमिटी डे, वर्ल्ड कैलमिटी कंट्रोल डे। लिख लीजिए, वर्ल्ड कैलमिटी कंट्रोल डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 11 जुलाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो कि शुरू कब हुआ था? तो 1979 में यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा इसको रिकमेंडेड किया गया था, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा इसको रिकमेंडेड किया गया था। इस दिन से हम लोग 11 जुलाई को विश्व पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रहेगा। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का डे का जो थीम है क्या है? लिख लीजिए, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी। लिख लीजिए, थीम क्या है? थीम लिखिए, टू लीव नो वन बिहाइंड, टू लीव नो वन बिहाइंड, नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी, ठीक है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी। ये 2024 का थीम था। ठीक है, कब का थीम था? 2024 का।
अभी 25 नहीं आया है, तो 2024 का ये थीम था। ठीक है, एक बार फिर देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 11 जुलाई को करते हैं, और जो कि यूएनडीपी के द्वारा उस दिन रिकमेंडेड किया गया था 1979 में। ठीक है, और 2024 का जो थीम क्या है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी। ठीक है, चलिए, और यहाँ देखिए आपका ये 5 जुलाई है, उस दिन हम लोग क्या देखते हैं, 1 जुलाई इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई इंपॉर्टेंट, इस दिन हम लोग नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को हम लोग नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपका ये विधान चंद्र रॉय जो है, उनके जयंती के अवसर पे, विधान चंद्र रॉय, इनको लोग बीसी रॉय के नाम से भी जानते हैं, बीसी रॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किनके लिए मनाते हैं हम लोग, तो विधान चंद्र रॉय के उपलक्ष्य में मनाते हैं, अवसर में मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल राष्ट्रीय महिला किसान दिवस किस तारीख को घोषित किया है। मतलब नेशनल वोमेन फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, देखिए, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नेशनल वोमेन फार्मर डे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 15 अक्टूबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24 अक्टूबर को है, 24 अक्टूबर जानते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को, और यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, इसी दिन आपका स्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन का, यूएन का, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग देखते हैं शहीद दिवस गांधी जी का, अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे। इंटरनेशनल वोमेन डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। अनबॉर्न चाइल्ड, एवरी ईयर हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 मार्च को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25 मार्च को। अब यहाँ देखिए 12 मई है, तो 12 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे। और 8 मार्च, सॉरी 12 मार्च हो गया, 8 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वोमेन डे, अभी देखे थे, इंटरनेशनल वोमेन डे, वोमेन्स डे, इंटरनेशनल वोमेन्स डे 8 मार्च को। और 31 मार्च को इंटरनेशनल आपका ट्रांसजेंडर डे इसी दिन सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। ट्रांसजेंडर डे। ठीक है, तो 22 मई को हो गया इंटरनेशनल नर्स डे, 8 मार्च को हो गया इंटरनेशनल वोमेन डे, और 31 मार्च को हो गया इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। ठीक है, और अनबॉर्न चाइल्ड जो एवरी ईयर हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 मार्च को, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं, तो हस्तकला दिवस जो हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 अगस्त, 7 अगस्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 अगस्त को। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 2015 से। ठीक है, और स्टार्ट कब हुआ था, तो 2015 से शुरू हुआ था, 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका थीम क्या है, इसका थीम लिख लीजिए, थीम है वेविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या है, वेविंग
सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर ये भी 2024 का ही है। मार्च के बाद से जितना भी रहेगा सारा 2024 का रहेगा, और मार्च से पहले तो जितना भी रहेगा वो सारा 2025 का रहेगा थीम, ठीक है। क्योंकि मार्च के बाद का यदि पूछेगा तो 2024 का ही थीम पूछेगा, और जो 25 में जो थीम आ गया है वो फिर 2025 का पूछेगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत सरकार हर साल डैश को सिविल सेवा, अच्छा सिविल सेवा दिवस, ठीक है, मेन मेन मुद्दा यही है। बाकी देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि सिविल सेवक नागरिकों की सेवा के लिए पुनः समर्पित हो सके और अपने कार्य में उत्कृष्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकरण कर सके। मतलब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिविल सेवा दिवस है किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्विस डे हम लोग 21 अप्रैल को हम लोग मतलब मनाते हैं। 21 अप्रैल को, 21 जनवरी नहीं होगा, हाँ 21 अप्रैल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 अप्रैल को हम लोग जो सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। और फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहते हैं, तो चार्ल्स कार्नवालिस को, लिख लीजिए, फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विस के जनक किनको माना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस को मानते हैं। अब यहाँ देखिए 21 जून है, 21 जनवरी, 21 जनवरी को, 21 जनवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 मई को अभी बताए थे नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धरती और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इतना क्वेश्चन सिर्फ माहौल बनाने के लिए, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और हम लोग अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का थीम अभी बताया था क्या था, प्लास्टिक वीएस आपका प्लेनेट वीएस प्लास्टिक, लिख लीजिए फिर से एक बार। तो थीम क्या था, थीम क्या था, प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन क्या है, सिर्फ क्या क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, एग्जाम में प्रेशर रहता है, क्वेश्चन देखिए इतना लंबा आदमी देख के ही छोड़ देगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या है, तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया, देखिए कितना लंबा है, धरती और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल पूरे विश्व में, फिर लास्ट में बता रहा है कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ टाइम मतलब टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। 11 फरवरी देखिए यहाँ पे, 11 फरवरी को हम जानते हैं आपका वर्ल्ड डे ऑफ द सिख मनाते हैं, सिख डे मनाते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ द सिख, लिख लीजिए, सिख डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ द सिख, सिख, ठीक है। और 22 जुलाई को पाई डे बताए थे, 22 जुलाई को पाई डे, 22 जुलाई को पाई डे, ठीक है। और 11 नवंबर को हम लोग क्या है, नेशनल एजुकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग किसकी जयंती के अवसर पे मनाते हैं, तो अबुल कलाम मौलाना आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम मौलाना आजाद, नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद, सॉरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके अवसर पर मनाते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युवा, देखिए फिर से एक लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। युवाओं मतदाताओं को राजनीति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए फिर से क्या माने इतना सारा क्या है माहौल बनाने के लिए, और मेन मुद्दा क्या है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी हो सके किस दिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, नॉट वाला क्वेश्चन अक्सर गलत आंसर टिक करा देता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेशनल जो नेशनल वोटर डे हम लोग कब देखते हैं, तो 25 जनवरी को। और इसका जो थीम क्या है, लिख लीजिए, यहीं पे लिखते हैं, इसका थीम क्या है, तो नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। ये आपका ये जो थीम है आपका 2025 का थीम है, ठीक है, ये 2025 का थीम है, ध्यान रखिएगा। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, 2025 का थीम, क्योंकि जनवरी है। और यहाँ देखिए आपका क्या है, 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम लोग क्या देखते हैं, तो डाटा प्राइवेसी डे। 28 जनवरी को हम लोग डाटा प्राइवेसी डे, डाटा प्राइवेसी डे, ठीक है। डाटा प्राइवेसी डे हो गया। और ये जनवरी का नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या मतलब प्रिवेंशन के लिए, मतलब वो जो डिजर्टिफिकेशन ड्राउट को कैसे रोका जा सके, देखिए सूखा को रोकथाम दिवस रोका कैसे जा सके, तो 17 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल हम इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को अभी हम लोग क्या देखे थे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। और 5 जून को हम जानते हैं कि आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और 22 मई को देखे तो हम लोग क्या, 22 मई को क्या होता है आपका इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 22 मई को आपका इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक है। आपका देखिए ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ये फिर से रिपीट किया गया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 आपका 6/4 को पूछा गया, फिर 11/1 को पूछा गया, रिपीट। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, थोड़ा ध्यान में देते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिसंबर 2018, ये देखिए 2021 में पूछा गया है, 2018 दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने 7 जून को किस रूप में घोषित किया जाता है। मतलब ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, 2018 मेंशन किया हुआ है, और मान लीजिए अभी 2025 है तो 2025 मेंशन करेगा, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि 7 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, 7 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 2018 भी मिल सकता है, 19 भी मिल सकता है, और 21 मिल सकता है, 22 मिल सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है।
और इसका जो 2024 का थीम है वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2024 का जो थीम है, दो हजार चौबीस का जो थीम है, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ये 2024 का थीम था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख विश्व सफाई दिवस, वर्ल्ड क्लीन अप डे, विश्व सफाई दिवस वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका 20 सितंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत है। हम लोग वर्ल्ड क्लीन अप डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 20 सितंबर को। वर्ल्ड क्लीन अप डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 20 सितंबर को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अलग से, 20 सितंबर को। 20 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ, शायद 14 मार्च भी नहीं होगा, 14 सितंबर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 15 सितंबर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड क्लीन अप डे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, ये ऑब्जर्व ऑन आपका सितंबर 20 सितंबर को। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस भारतीय नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि हम लोग जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा, इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और कब सेलिब्रेट करते हैं? जो कि हम लोग अभी देखे थे, पिछले क्वेश्चन में आया था 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। ठीक है, यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस का हम लोग पराक्रम दिवस देखे थे, कब देखे? 23 जनवरी को देखे थे। सुभाष चंद्र बोस का हम लोग पराक्रम दिवस देखे थे 23 जनवरी को। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर टीचर डे, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम उपलक्ष्य मनाते हैं। और यहाँ पे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे क्या एपीजे अब्दुल कलाम, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? तो स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? स्टूडेंट डे, स्टूडेंट्स डे। ठीक है, और कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर। ठीक है, देखो फिर देखिए, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर जो कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट, इनकी जो जयंती है स्टूडेंट जो डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं 15 अक्टूबर को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे मैंने ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड हंग्री डे, वर्ल्ड हंग्री डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, विश्व भूख दिवस, विश्व भूख दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28 मई, 28 मई को, 28 मई को। और इसका थीम क्या था वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? तो थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसका थीम क्या था? थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। थ्राइविंग वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, और 25 मई को जानते हैं हम लोग इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, 25 मई जो कि इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, इंटरनेशनल मिसिंग
इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 29 मई, 29 मई के बारे में भी लिख लीजिए। और इस दिन हम लोग इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट डे। अगला क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी हम लोग देखे थे कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। और किनके जन्मदिन, किनके जयंती के उपलक्ष्य में? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अभी देखे थे एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के जो जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इनका थीम भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थीम, वर्ल्ड स्टूडेंट डे का थीम लिख लीजिए। तो थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी, ठीक है, empowering student, empowering student to be agent of change, agents of change, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा तो टिक कर दीजिएगा, empowering student to be agents of change, ठीक है। चलिए, और 17 सितंबर को हम जानते हैं कि आपका नरेंद्र मोदी का बर्थडे था। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इसी दिन था, इसी दिन है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर, 8 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये मतलब यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था आपका 26 अक्टूबर 1966 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1966 को डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ देखिए 29 सितंबर है, 29 सितंबर को हम लोग जानते हैं, अभी लिखे भी थे शायद, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे। इसी दिन हुआ, मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 29 सितंबर को। 14 सितंबर को हम जानते हैं कि नेशनल हिंदी दिवस, 14 सितंबर को जानते हैं नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, सारा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो एक भी छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उस दिन को। और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई, 8 मई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 8 मई। और इसका जो थीम लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज रिवॉर्ड, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 जुलाई को हम लोग क्या देखते हैं कि नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ठीक है, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आपका 15 जून जो है, 15 जून को हम लोग जानते हैं क्या, इस दिन हम लोग वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड विश्व वायु दिवस, विश्व वायु दिवस, वर्ल्ड विंड डे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर किस दिन किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो किन की याद में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण 2। इसकी याद में तो पोखरण 2, इसी दिन हम लोग पोखरण 2 हुआ था 11 मई को, 11 मई 1999 को, ठीक है। ग्यारह मई 1999 को। अब यहाँ देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वो जानते हैं जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल के लिए है, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल था से रिलेट है। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल से ये रिलेट है। कब हुआ था? 3 जून 1984 को। कब हुआ था? 3 जून 1984 को, 1984 को, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत जो कि सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये भी आपका 1984 के टाइम में हुआ था, 1984 के टाइम में हुआ था। और मंगलयान को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा, कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान जो था, मंगलयान था, मंगलयान को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया, कब किया गया था? तो ये आपका इसरो के द्वारा किया गया था, पहले इसरो के द्वारा किया गया था। अब 5 नवंबर 5 नवंबर आपका ये 2013 को, 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। तो पोखरण के लिए हम लोग क्या मैंने किसकी याद में मनाते हैं हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो पोखरण सेकंड के लिए, पोखरण जो कि 11 मई 1999 को हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल से संबंधित है, 3 जून 1984 को हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत जो कि सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, 1984 को हुआ था ये भी। और आपका जो मंगलयान ये आपका लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा और 5 नवंबर 2013 को। ध्यान में रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत के सभी कॉलेजों में किस दिन मनाया जाता है? मतलब सीधा बात है, आर्म फोर्स फ्लैग डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये हम लोग कब से मना रहे हैं? तो 1949 से, 1949 से मना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 11 दिसंबर का क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपका महाकवि जो सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन था, ठीक है। और 16 नवंबर इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रेस डे, 16 नवंबर इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, अभी क्या था उस टाइम क्वेश्चन आया था, नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। यहाँ पे क्या, विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी, 10 जनवरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये हम लोग 2006 से मना रहे हैं, 2006 से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका थीम लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए, इसका थीम लिखना चाहेंगे, लिखिए, थीम क्या है? ए ग्लोबल वॉइस, ए ग्लोबल वॉइस, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ठीक है, कल्चरल प्राइड, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, इसका थीम है, ठीक है। और यहां देखिए 10 सितंबर है, 10 सितंबर को क्या देखते हैं? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटिव डे, प्रिवेंटिव डे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 10 सितंबर हो गया। और इसका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन पहली ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी, अभी देखे थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। और 5 सितंबर को देखे थे टीचर्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। तो नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को, दिसंबर 2 को, ठीक है, 2 दिसंबर को। जो इसमें एक मतलब एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था? जो कि मतलब आपका भोपाल में जो गैस डिजास्टर हुआ था 1984 का, उसके याद में मनाते हैं, ठीक है। भोपाल में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, भोपाल गैस डिजास्टर, गैस डिजास्टर हुआ था। कब का घटना है ये? तो 1984 का की घटना है, 1984 का। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग अपना मतलब कि घर छूट गया था, बहुत बड़ा एक गैस ब्लास्ट हुआ था 1984 के टाइम में। तब से हम लोग क्या करते हैं? नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाते हैं, ठीक है। 1984 की घटना ये। अब देखिए 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को हम लोग क्या था? ऑस्टिम अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे, लिख लीजिए, वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे। अवेयरनेस डे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका 2 जनवरी हो गया, यहाँ पे 2 जनवरी है, यानी कि 2 यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लिख लीजिए, 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं डीआरडीओ का स्थापना। 1 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? डीआरडीओ का स्थापना दिवस, डीआरडीओ का स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस, इसको अलग से लिख लीजिए। और 2 मार्च को हम लोग क्या देखते हैं? एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे, अभी लिखे थे पिछले के ऑप्शन में, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे हर साल किस दिन मनाते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे एक तो जो कि राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। ये आपका ये, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। 30 अक्टूबर का लिखिए, 30 अक्टूबर का एक इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हो जाएगा? 30 अक्टूबर वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, थ्रिफ्ट डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुपक्षवाद और कूटनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 अप्रैल को। और 4 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि आपका वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल दिवस। वर्ल्ड ब्राइल डे, ठीक है। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं?
28 फरवरी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। और नेशनल साइंस डे हम लोग किस लिए मनाते हैं, तो मतलब ये आपका जो रमन इफेक्ट का जो खोज उसी दिन हुआ था 28 फरवरी को। नहीं सॉरी, रमन रमन जो सीवी रमन जो थे उन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व क्षय रोग टीबी डे। टीबी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 मार्च। टीबी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 मार्च को, ठीक है। और इस बार का थीम लिख लीजिए, इस बार का थीम क्या है, तो यस वी कैन इन टीवी। यस वी कैन इन टीवी, इन टीवी, ठीक है। 25 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जून। इसका राइट आंसर क्या 14 जून हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 जून है, 12 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, मतलब ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे तो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, ठीक है। और ये 1948 से कर रहे हैं, ठीक है। और अभी का थीम क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। थीम हो जाएगा आपका आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। ये थीम है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस तो हम लोग जानते हैं कि पराक्रम दिवस जो आपका सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य मनाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 जनवरी, 23 जनवरी, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन ही बोल रहा है, भारत सरकार ने हर साल और डैश के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस का मनाने का निर्णय लिया था 23 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे हम लोग का 25 जनवरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 26 जनवरी क्या हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। 24 जनवरी क्या हो गया, 26 जनवरी क्या हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। और आपका 24 जनवरी क्या है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, लिख लीजिए। राष्ट्रीय नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, गर्ल चाइल्ड डे। और आपका 21 जनवरी को जानते हैं हम लोग, जो मेघालय मेघालय डे होता है, मेघालय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मेघालय का फाउंडेशन ईयर है। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, मेघालय, मणिपुर और जो त्रिपुरा था अलग राज्य का दर्जा दिया गया 21 जनवरी को। मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी को ही अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड बम्बू डे। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 सितंबर। 18 सितंबर राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 24 अप्रैल को। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किए थे 2010 में किए थे, और ये आपका 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हाँ, और ये कब का एक्ट था? तो ये आपका एक्ट था आपका 1992 का, मतलब 1992 का, 1992 का था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा वो किया गया था, और किस एक्ट के तहत? तो 1992 का, ध्यान में रहेगा। आइए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 जून है, 4 जून एक इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड और विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो डांस डे है हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को। ठीक है, और जो आपका क्यों मनाते हैं हम लोग? तो जीन जॉर्ज जो नॉर्वे है उनका बर्थडे के ऊपर मनाते हैं। ठीक है, जीन जॉर्ज नॉर्वे जो है, ठीक है, लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हम लोग, जीन जॉर्ज नॉर्वे। ठीक है, इन्हीं का जो बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम लोग इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राइट आंसर 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब एक कॉपीराइट का अपना एक कॉपीराइट होता है ना, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के किसकी स्मृति में घोषित किया है? क्या है? स्टैटिक्स डे, स्टैटिक्स डे ईच ईयर। कब हम लोग देखिए, सबसे बड़ा बात है कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 29 जून को। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे हम लोग कब, सॉरी, इंडिया डिक्लेयर किया, इंडिया डिक्लेयर किया है 29 जून को स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये किसकी स्मृति में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत चंद्र महलनोबिस, पीसी महलनोबिस। ठीक है, पीसी महलनोबिस, जो कि एक साइंटिस्ट और स्टैटिक्सियन भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक, और आपका ये मतलब ये यूएन का जो जनरल असेंबली के द्वारा ये किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ ओजोन जो लेयर को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, कब का? ये 1994 का है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए 15 जनवरी इसमें हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 जनवरी आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और 16 दिसंबर को हम लोग जानते हैं कि जो विजय दिवस हुआ था, जो आपका 1971 का जो वार था। एक मिनट, इसका आंसर होगा 16 दिसंबर नहीं, 16 सितंबर, 16 सितंबर, गलत टिक करा गया। ठीक है, यहाँ 16 दिसंबर जो है विजय दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, विजय दिवस के रूप में जानते हैं। कब का? 1971 का जो वार हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, तो विजय दिवस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ देखिए 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल को लिख लीजिए वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, ये वार पाकिस्तान के साथ हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, और 15 जनवरी आर्मी डे। ठीक है, इसका देखिए ये गलत टिक हो गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मार्च। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 मार्च को। ठीक है, और इसका थीम लिखिए, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 मार्च, 21 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट करते हैं। और 23 मार्च को हो गया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 23 मार्च का हो गया वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आरआरबी जेई में पूछा गया है, जेई में 2 बार ही पूछा गया, 19 में 19 में, अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय इतिहास में किस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय इतिहास में किस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1930 को, इसलिए हम लोग स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स हो, मतलब जो संविधान हम लोग का कम इनटू फोर्स हुआ था उस दिन को। ठीक है, देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, और 15 अगस्त तो जानते ही है। 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 14 दिसंबर को। और ये कब से कब का बात है, कब से शुरू हुआ था? 1991। ठीक है, 1991 से। 2 अक्टूबर जानते ही है, अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी का जयंती। और 2 अक्टूबर को और एक जन का जयंती आपका क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। लिख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इसी दिन जयंती है। ठीक है, जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती के रूप में मनाया जाता है? मतलब सीधा सा बात क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और यदि थीम लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर लिख लीजिए। यहाँ पे थीम क्या हो जाएगा? यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये जो थीम है आपका कब है? ये 12 जनवरी, मतलब ये 2025 का थीम है। ठीक है, ये 2025 का थीम है। अच्छा, यहाँ पे राजा राम मोहन राय का भी यदि आपका माने बर्थ एनिवर्सरी लिखना चाहिए लिख लीजिए 22 मई को, 22 मई को।
और दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे, कब किए थे? दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज का स्थापना किए थे 1875 में। कब किए थे? 1875 में। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से मतलब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग देखे थे रामानुजन के जो बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम लोग आपका नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं बताएं अभी। और 21 जनवरी को अभी बताए थे जो त्रिपुरा आपका मणिपुर मेघालय का जो फाउंडेशन डे है, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी को, तो इसलिए हम लोग 21 जनवरी को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में हर साल, एक मिनट रुकिए फिर से वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? हम लोग जानते हैं जो कि आपका महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी आपका रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से, कब आए थे? तो 1915 में। 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेशनल नेवी डे। तो नेशनल नेवी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 मार्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 मार्च को हम लोग नेशनल नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसका थीम भी लिखना चाहेंगे, लिखिए। थीम इंपॉर्टेंट है नेशनल नेवी डे का, थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ एंड पावर। लिखिए स्ट्रेंथ एंड पावर। थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन। किसके थ्रू? थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन। ठीक है, इंडिजिनेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपका 12 दिसंबर इसमें क्या था, एक आपका हाँ इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, न्यूट्रलिटी डे, न्यूट्रलिटी डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को इनका मतलब जन्म दिवस है, जो कि सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। और आपका फार्मर डे 23 दिसंबर, फार्मर डे 23 दिसंबर हो जाएगा। और आपका बाल दिवस आपका जानते ही आपका 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, स्टार मार्क्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार सिर्फ पूछा हुआ, देखिए एग्जाम रेट, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, और अभी आने वाला भी कितना एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का देखिए लैंग्वेज चेंज है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ दिया है, ऐसे पूछता कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो नहीं पूछा है। क्या पूछा है, भारत 29 अगस्त को बता दिया है 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में, यदि आपको पता ही नहीं होगा कि किसके सम्मान में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, तब तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इनको क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, मैजिशियन ऑफ जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मिल्खा सिंह है, तो मिल्खा सिंह का एक इंपॉर्टेंट आपका ऑटोबायोग्राफी लिखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ, इन्हीं का है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इनका एक ऑटोबायोग्राफी लिख लीजिए। ठीक, अब पीटी उषा को हम लोग जानते हैं गोल्डन गर्ल्स के नाम से, जो ये एक एथलेटिक है। पीटी उषा को हम लोग क्या जानते हैं? गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानते हैं। पीटी उषा को हम लोग क्या जानते हैं? गोल्डन एक मिनट, गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स है, ठीक है, धावक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 मई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 1993 से, 1993 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपका देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर इंपॉर्टेंट आपका नेशनल सॉलिडरिटी डे है। 20 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? नेशनल सॉलिडरिटी डे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 15 अगस्त जानते ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सेना दिवस भारत में कब मनाते हैं हम लोग? और नेशनल आर्मी डे, तो अभी हम लोग शायद पिछले ऑप्शन में देखे थे। राइट आंसर क्या है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोग नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और यदि थीम लिखना लिख लीजिए, थीम भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। समर्थ भारत सक्षम सेना, क्या हो जाएगा? समर्थ भारत सक्षम सेना, सक्षम सेना, ठीक है। और ये कब है? देखिए आपका 15 जनवरी, मतलब ये 2025 का थीम है, ठीक है। जो मैंने मार्च से पहले का जो है, ठीक है, वो सारा आपका 2025 का थीम होगा। और जो आपका मार्च के बाद है, जैसे कि आपका अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ से जितना है वो आपका 2024 का थीम होगा। और इसमें क्या है, आपका टोटल जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा इंपॉर्टेंट डेज कवर है। सिर्फ थीम में थोड़ा सा चेंजेस है। 2024 का जो मार्च से पहले का है वो 2024 का थीम हो जाएगा, और आपका बाकी जो 25 का थीम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं, मार्च से पहले का जो वो 25 का होगा, और मार्च के बाद का जो वो 2024 का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व एनिमेशन डे, वर्ल्ड एनिमेशन डे सेलिब्रेट हम लोग कब करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एनिमेशन डे 28 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 28 अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पे आपका 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर जानते हैं हम लोग इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं, इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। 16 अप्रैल को हम लोग जानते हैं आपका क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल को हो जाएगा वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है। और 22 फरवरी को हम लोग जानते हैं, क्या देखते हैं, माने विश्व थिंकिंग दिवस, माने वर्ल्ड थिंकिंग दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे। ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को हम लोग मतलब 20 फरवरी को मनाते हैं। और ये 2009 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2009 से, 2009 से शुरू हुआ था। यहाँ देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे लिख लीजिए। कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड विश्व धरोहर दिवस सेलिब्रेट करते हैं।
वाटर डे अभी देखे थे कहीं एक क्वेश्चन या ऑप्शन में 22 मार्च, 22 मार्च। ठीक, यहाँ क्या है, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। तो ये सब कुछ थोड़ा देखते चलेगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वाणिज्य दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मार्च। 3 मार्च को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 जून को क्या करते हैं? तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। अभी शायद एक ऑप्शन में या क्वेश्चन में आया था, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। और यहाँ 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल को क्या हो जाएगा? आपका 12 अप्रैल को आपका हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस क्यों मनाते हैं? तो क्यों मनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू राइज अवेयरनेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सैरो, गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस, शेर दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो? 10 अगस्त को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 अगस्त को। अब याद देखिए 10 सितंबर है, 10 सितंबर को हम लोग क्या देखा था अभी पिछले क्या था? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, लिख लीजिए, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, जीके को जितना बार लिखिएगा उतना अच्छा रिवाइज होगा आपका। ठीक है, यदि ऑप्शन में दिया आया है तो फिर से रिवाइज कीजिए, क्या है? 2-4 सेकंड जाएगा। प्रिवेंशन डे। ठीक है, फिर से आया यहाँ पे आपका 10 जुलाई क्या हो जाएगा? 10 जुलाई को हो जाएगा आपका नेशनल फिश फार्मर डे, नेशनल फिश फार्मर डे, फिश फार्मर डे। मत्स्य पालन जो होता है ना, मछली का जो फार्मिंग होता है, उस 10 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल फिश फार्मर डे, सॉरी, फार्मर्स डे, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व धरोहर दिवस मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल, 18 अप्रैल इज द राइट आंसर, 18 अप्रैल इज द राइट आंसर। और आपका 8 अप्रैल को क्या हो जाएगा? नेशनल लाइब्रेरी वर्कर डे, 8 अप्रैल को हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी वर्कर डे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका और यहाँ पे 8 मार्च, 8 मार्च हो जाएगा आपका इंटरनेशनल वोमेन डे, अभी लिखाए थे इंटरनेशनल वोमेन डे, फिर से लिखिए, ऑप्शन आया मतलब फिर से लिखिए। ठीक है, इंटरनेशनल वोमेन डे। आप भी कभी एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो बार बार क्या होगा, मतलब जब भी ऑप्शन आएगा तो उसको कोशिश कीजिएगा लिखने का, लिखने से बार बार याद होगा। ठीक है, ऑप्शन को मतलब नजरअंदाज मत कीजिएगा। 8 मार्च हुआ इंटरनेशनल वोमेन डे हो गया, 8 अप्रैल नेशनल आपका लाइब्रेरी वर्कर डे हो गया। और ठीक है, और यहाँ पे 25 मई को लिखे थे, 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे लिखे थे, फिर से लिख लीजिए, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, राइट आंसर क्या है? 4 फरवरी, 4 फरवरी। और इसका थीम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, थीम लिखिए, क्लोज द केयर गैप, क्या हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। और यहाँ देखिए आपका 12 मई था, 12 मई को हम लोग क्या लिखे थे? आपका इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे।
नर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं। 23 अगस्त को आपका नेशनल स्पेस डे हो जाएगा, नेशनल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और इसी दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में। चंद्रयान जो थर्ड था कब लॉन्च किए थे? 2023 में। इसलिए हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च। 8 मार्च। देखिए कितना बार पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सब, बार बार रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखते चलिएगा। तो 8 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपका इसका थीम क्या है? फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। यदि लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। थीम क्या है? थीम क्या है? तो फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स, all women and girls right equality empowerment, right equality, right equality empowerment, empowerment, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि पूछा तो आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और ये कम इनटू इफेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उस दिन तो आपका मतलब उस दिन फोर्स में नहीं आया था, ठीक है। तो ये इफेक्ट में कब आया? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। इफेक्ट में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को। और आप, ठीक है, लेकिन हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपका देखिए 24 नवंबर को लक्षित दिवस हम लोग मनाते हैं। लक्षित भूपन एक है ना असम का, तो उनके लक्षित दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 24 नवंबर को लक्षित दिवस हो गया। और आपका 27 नवंबर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, इस दिन हम लोग अपना अंग को डोनेशन मतलब करते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो अभी देखे थे 22 अप्रैल आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 22 अप्रैल को, ठीक है। और 22 मार्च को, 22 मार्च फिर से लिखिए, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, जल दिवस। और आपका 22 जनवरी, हाँ 22 जनवरी में क्या हुआ था? जो राम मंदिर का मतलब क्या होता है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में 2024 में। राम मंदिर का लिख लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? 2024 का, 2024 को, 2024 को, ठीक है। और 22 फरवरी को तो अभी बताया था आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे। और एक लिख लीजिए आपका वर्ल्ड स्कॉट डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड स्कॉट डे। वर्ल्ड स्कॉट डे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या देखिए, फिर से आपका लेप्रोसी डे पूछ रहा है। तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम जानते हैं, 30 जनवरी को। चलिए ज़्यादा टाइम भी देंगे क्वेश्चन में अलग से
चलिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल गुड गवर्नेंस डे। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 25 दिसंबर। ठीक है, और ये किनके बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी, लिख लीजिए, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के आपका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और यहाँ देखिए 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर में क्या मनाते हैं? तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे, देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, और आपका देखिए 26 दिसंबर, ये भी इंपॉर्टेंट, लिखिए वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।